तो गोकू वर्सेस सुपरमैन का डिबेट एक ऐसा टॉपिक है जो एनिमे और कॉमिक बुक फैंस के बीच हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। दोनों ही अपनी अपनी दुनियाओं के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे के सामने रखा जाए तो कौन जीतेगा? इस वीडियो एनालिसिस में हम गोकू और सुपरमैन का कंपैरिजन करेंगे, उनके पावर्स, एबिलिटीज, वीकनेसेस और फाइटिंग स्टाइल को डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। लेकिन पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। गोकू, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स। गोकू एक सैयन है जो प्लेनेट वेजिटा से आया था, लेकिन उन्हें छोटी उम्र में ही अर्थ पर भेज दिया गया था। अर्थ पर आने के बाद उन्हें एक बुद्ध आदमी ग्रैंडपा गोहन ने अडॉप्ट किया और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा। गोकू ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे एक पावरफुल वॉरियर बना। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू की पावर काफी बढ़ती गई। उसने सुपर सैयन गॉड और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किए। हर नए विलन के साथ गोकू और भी पावरफुल होता गया और अब वो मल्टीवर्सल लेवल का फाइटर बन चुका है। वही बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन का असली नाम कलिल है। जब क्रिप्टन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला था तब उसके पेरेंट्स ने उसे एक स्पेसशिप में डालकर अर्थ भेज दिया। अर्थ पर उसका पालन पोषण केंट फैमिली ने किया और उसका नाम क्लार्क केंट रखा। धीरे धीरे उसके अंदर सुपर पावर्स डेवलप होने लगे। सुपरमैन का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर है सूरज की रोशनी। क्योंकि क्रिप्टोनियंस को अर्थ का येलो सन एक तरह से चार्ज करता है, इस वजह से सुपरमैन के अंदर ह्यूमन बीइंग्स से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज की। गोकू की फिजिकल स्ट्रेंथ। सैयन होने की वजह से गोकू की बॉडी नेचुरली स्ट्रांग होती है। ट्रेनिंग और जेनकाइस हर हराने के बाद और पावरफुल होने की एबिलिटी की वजह से उसकी पावर बढ़ती रहती है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में उसकी और भी बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो सुपरमैन की स्ट्रेंथ लिमिटलेस है। कॉमिक्स में दिखाया गया है कि उसने प्लैनेट्स को मूव किया है और इवन ब्लैक होल्स के अगेंस्ट भी फाइट किया है। उसकी बॉडी किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन को झेल सकती है। तो इस एबिलिटीज का विनर सुपरमैन है। अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपरमैन गोकू से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि सुपरमैन किस वर्जन का है, क्योंकि कुछ वर्जन्स ऑफ सुपरमैन प्रैक्टिकली गॉड लेवल के हैं। अब बात करते हैं स्पीड कंपैरिजन की। तो गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन का भी यूज कर सकता है, जो उसे लाइट से भी तेज बना देता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में वो बिना सोचे मूव कर सकता है, जो उसकी स्पीड को और भी ज्यादा इन्हांस कर देता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की स्पीड की। सुपरमैन की स्पीड भी लाइट से बहुत ज्यादा तेज है। कॉमिक्स में उसने कई बार स्पीडस्टर्स जैसे कि फ्लैश के साथ कम्पीट किया है। सुपरमैन स्पेस और डिफरेंट गैलेक्सीज के बीच कुछ सेकंड्स में ट्रैवल कर सकता है। अब इस एबिलिटीज का विनर गोकू है। नॉर्मल कंडीशंस में दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करे तो उसकी रिएक्शन स्पीड सुपरमैन से भी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और स्टैमिना की। गोकू बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। वो कई बार प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग अटैक्स को झेल चुका है, लेकिन उसका स्टेमिना लिमिटेड है और अगर लंबी फाइट हो तो वो थक सकता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म यूज करने से उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब बात करते हैं सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना की। सुपरमैन की बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल है। उसने एक्सप्लोजन्स, ब्लैक होल्स और नूक्स भी सरवाइव किए हैं। उसका स्टेमिना प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, क्योंकि वो सनलाइट से कॉन्स्टेंटली रिचार्ज होता रहता है। तो इस एबिलिटीज का विनर सुपरमैन है। सुपरमैन का स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी गोकू से ज्यादा है। अगर फाइट लंबी चले तो सुपरमैन को एडवांटेज मिलेगा। अब बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज की। गोकू के स्पेशल पावर्स। काई मैनिपुलेशन। गोकू अपनी की एनर्जी को कंट्रोल करके पावरफुल अटैक्स लॉन्च कर सकता है, जैसे कि आई कमेहमेहा, स्पिरिट बॉम्ब और इंस्टेंट ट्रांसमिशन। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस मोड में गोकू बिना सोचे रिएक्ट कर सकता है, जो उसके डिफेंस और अटैक दोनों को अनबीटेबल बना देता है। सैयान ट्रांसफॉर्मेशन। सुपर सैयान और उसके आगे की फॉर्म्स से गोकू की पावर काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सुपरमैन के स्पेशल पावर्स की, जिसमें है हीट विजन। सुपरमैन की आंखों से एक्सट्रीमली पावरफुल हीट रेज निकाल सकती हैं। फ्रीज ब्रेथ। वो अपनी सांस से किसी भी ऑब्जेक्ट या ओपोनेंट को फ्रीज कर सकता है। एक्स-रे विजन एंड सुपर हीयरिंग। सुपरमैन किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर देख सकता है और बहुत दूर की आवाज सुन सकता है। इनवल्नरेबिलिटी। सुपरमैन की बॉडी हर तरह के फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकती है। अब इस एबिलिटीज का विनर टी होगा, क्योंकि दोनों लेवल एक जैसे ही हैं। सुपरमैन के पास डाइवर्स एबिलिटीज हैं, लेकिन गोकू के ट्रांसफॉर्मेशंस और की बेस्ड अटैक्स भी काफी डेंजरस हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। गोकू की वीकनेसेस हैं एनर्जी ड्रेन। अगर गोकू की एनर्जी खत्म हो गई तो उसका पावर लेवल ड्रास्टिकली गिर सकता है। सैया प्राइड। गोकू कभी कभी अननेसेसरीली फाइट्स को लंबा करके अपनी जान जोखिम में डाल देता है। अब सुपरमैन की वीकनेसेस की बात करें तो वो है क्रिप्टोनाइट। अगर सुपरमैन के आसपास क्रिप्टोनाइट आ जाए तो उसकी पावर काफी कम हो जाती है। मैजिक। सुपरमैन के अगेंस्ट मैजिकल अटैक्स इफेक्टिव होते हैं। अब इस एबिलिटीज का विनर है गोकू, कम वीकनेसेस होने की वजह से।
गोकू की वीकनेसेस कंपैरेटिवली कम हैं। सुपरमैन की बिगेस्ट वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, जो उसे कंप्लीटली पावरलेस बना सकता है। अब बात करते हैं फाइट का रिजल्ट क्या होगा। अब सब कुछ एनालाइज करने के बाद अगर सुपरमैन और गोकू के बीच एक एक्चुअल फाइट हो तो क्या होगा। अगर फाइट शॉर्ट हो, फ्यू मिनट्स के अंदर डिसाइड हो जाए, सुपरमैन के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो नेचुरली ज्यादा पावरफुल है। अगर फाइट लंबी चले, दोनों का स्टेमिना टेस्ट हो, सुपरमैन के पास इन्फिनिट स्टेमिना है तो वो फाइट जितने चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करे और स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करे, गोकू के जीतने के चांसेस होंगे क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उसके रिएक्शन स्पीड को सुपरमैन से भी ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर सुपरमैन अपनी फुल पावर यूज करे, कॉस्मिक सुपरमैन या सिल्वर एज सुपरमैन वाला लेवल, सुपरमैन जीतेगा। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो नॉर्मल सुपरमैन वर्सेस गोकू, गोकू जीत सकता है अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करे। स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरमैन वर्सेस गोकू, सुपरमैन जीतेगा क्योंकि उसकी पावर्स लिमिटलेस हैं। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। गोकू और सुपरमैन दोनों ही लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं और दोनों के फैंस के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। सुपरमैन की रॉ पावर और अनलिमिटेड स्टेमिना उसको गोकू के अगेंस्ट एडवांटेज देती है, लेकिन अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या गॉड की तरह ट्रेनिंग करे तो वो भी कंपटीशन दे सकता है। अगर दोनों अपनी मैक्सिमम पावर पे हो तो फाइट का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि बेस्ट फाइटर कौन है। तो दोस्तों, ये तो हमारे ओपिनियन है, बाकी इस फाइट का विनर कौन है हमें कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। मिलता हूँ अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।